लेह लद्दाख जाना हर यात्री का सपना होता है। खास तौर पर यदि आप एक बाइकर हैं तो अपनी बाइक से लद्दाख जाने की आपकी भी ख्वाहिश रहती है। लद्दाख इतना क्यों लोगों में पॉपुलर है, उसका खास कारण है वहाँ की खूबसूरत वादियाँ, लद्दाख की रोड, वाटर क्रॉसिंग और लद्दाख रोड में मिलने वाले हाई पासेस। यह लद्दाख राइड एक एडवेंचर राइड होने वाला है। जहां तक मेरा अनुभव है, हर लद्दाख यात्री को वहां डिफरेंट लेवल का और नेक्स्ट लेवल का एडवेंचर मिलता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। यदि आप एक बाइकर हैं और आप लद्दाख यात्रा बाइक से करना चाहते हैं तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपके मन में इसके बाद लद्दाख से संबंधित कोई और सवाल बाकी नहीं रहेगा। दोस्तों, लद्दाख जाने से पहले आपके मन में क्या सवाल होते हैं कि आपको किस रूट से जाना है, कितना खर्चा आने वाला है, परमिट कैसे बनता है, कौन सी बाइक से लद्दाख जाना चाहिए, वहां पर रहने के क्या इंतजाम हैं, खाने पीने के लिए क्या और कितना खर्चा आएगा और आपको क्या क्या साथ में लेकर जाना चाहिए और आपको कितने दिन का प्लान करना चाहिए, कौन सा महीना वहां जाने के लिए सही है, क्या आपको पेट्रोल भी साथ में लेकर जाना चाहिए, यदि आप सोलो कर रहे हैं तो क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। इन सभी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट देना। यदि आपका और कोई सवाल हो तो भी आप मुझे कमेंट जरूर करना। देखिए दोस्तों, लद्दाख यात्रा की तैयारी के लिए हमें बहुत सी योजनाएं बनानी पड़ती है। लद्दाख जाने के लिए कई मार्ग हैं, जिसमें पहला मार्ग यदि आप दिल्ली से ट्रेवल कर रहे हैं तो चंडीगढ़ मनाली होते हुए लेह पहुँचें और वापसी में उसी रास्ते से वापस आ जाएं। और दूसरा कि यदि आप दिल्ली से ही यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो आप दिल्ली, श्रीनगर, जम्मू से लेह लद्दाख चले जाएं और मनाली, हिमाचल, चंडीगढ़ होते हुए वापस आ जाएं। इसके अतिरिक्त आप दिल्ली, चंडीगढ़, मनाली से लेह और वापसी में कारगिल, रामबाण, श्रीनगर होते हुए दिल्ली भी आ सकते हैं। अमूमन ज़्यादातर लद्दाख राइडर सर्कल ट्रैवल ही करते हैं, जो पंजाब, मनाली, रोहतांग से लेह और लेह, कारगिल से जम्मू वापस पंजाब आते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार प्लान कर सकते हैं। इस सर्कल को करने में आपको लगभग 3000 से 3300 किलोमीटर तक चलना होगा। यदि आप मनाली से लेह जाते हैं और वापस भी मनाली वाला ही रूट लेते हैं, फिर आपको 2800 से 3000 किलोमीटर का ही सफ़र करना होता है। अब बात आती है आपका कितना पेट्रोल लगने वाला है और कुल पेट्रोल कितना खर्चा होने वाला है। तो यह निर्भर करता है कि आप वहां किस बाइक से यात्रा कर रहे हैं और साथ ही कौन से रूट से जा रहे हैं। यदि आपके पास 100 सीसी बाइक है और या फिर 500 सीसी बाइक है, आप किसी भी बाइक से लद्दाख जा सकते हैं, बस आपकी बाइक वेल सर्विस्ड होनी चाहिए। यदि आप एक ही रूट से आना जाना करते हैं तो आपका खर्चा कम हो जाता है, जिसमें आपका खर्चा 4000 से 5000 तक आता है। और यदि आप सर्कल रूट से अपना प्लान करते हैं तो आपका कुल खर्चा 5000 से लगभग 6000 के बीच आएगा। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रहे कि लेह रोड में आपको कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलता, इसलिए जैसे ही आप अटल टनल क्रॉस करते हैं तो वहां से कम 10 लीटर तेल भी कैरी कर लें। और अच्छा होगा यदि आप जेरिकन पहले से ही अपने साथ ले चलो, क्योंकि आपको वहां पर खाली जेरिकन भी 150 से 200 रुपये में मिलेगा।
हमें एक बात का और ध्यान रखना होता है कि अटल टनल से पहले पेट्रोल कैरी नहीं करना होता है, क्योंकि अटल टनल में एंट्री करने से पहले आपको पेट्रोल कैरी करना अलाउड नहीं है। यदि आपकी बाइक 100 सीसी या 150 सीसी की है तो आपको ज़्यादा पेट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप 5 से 10 लीटर तक पेट्रोल कैरी कर लेते हैं तो आपके लिए सेफर साइड हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए। देखिए, यदि आप बाइक से लद्दाख ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो कम से कम 10 से 12 दिन का टूर प्लान करें और जिसमें 2 दिन एक्स्ट्रा लेके चलें, क्योंकि कभी कभी मौसम के खराब होने के कारण आपको कहीं पर ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप बाइक पर लद्दाख ट्रिप कर रहे हैं तो आपको राइडिंग गियर और सेफ्टी गियर की ज़रूरत पड़ने वाली है। यदि आपका बजट थोड़ा सा कम है तो कम से कम एक अच्छा हेलमेट, राइडिंग ग्लव्स और सेफ्टी शूज अपने पास जरूर रखें। नी गार्ड भी अपने पास रख सकते हैं। यदि आपके पास राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट पहले से ही नहीं है तो नी गार्ड आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। वैसे मार्केट में नी गार्ड लगभग 1500 से 2000 के बीच में आ जाता है, तो कोशिश करें कि नी गार्ड जरूर लेते हुए जाएं और अगर हो सके तो 2 तरह के ग्लव्स भी अपने पास रखें, क्योंकि मौसम के हिसाब से वहां कई बार ज़रूरत पड़ जाती है। वैसे राइडिंग गियर की पूरी वीडियो भी मैं बहुत जल्दी आपके लिए लाने वाला हूं और आप अलग से भी इसका वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा बाइक के लिए पंचर किट, चेन लॉक, स्पार्क प्लग और पॉसिबल है तो एक पंप और एक एक्स्ट्रा ट्यूब क्लच वायर भी अपने साथ कैरी करते हुए जाएं। इनके अलावा टूल किट, चेन लुब्रिकेंट, एक्सीलेटर वायर, कोई एक छोटा सा इंजन ऑयल का पैक भी अपने साथ रखें, क्योंकि कभी कभी आपका इंजन ऑयल भी कम हो जाता है। लद्दाख में आपको ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, लेकिन रेन कोट और गर्म कपड़े ज़रूर अपने साथ लेते हुए जाएं। चार्जिंग के लिए पावर बैंक और यदि हो सके तो एक कीपैड फ़ोन भी अपने पास रखें, क्योंकि आपका स्मार्टफोन कभी भी ऑफ हो जाता है। यहाँ जाने के लिए किसी अन्य कंपनी का नेटवर्क नहीं चलता, इसलिए यदि आप अपने घर पर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो एयरटेल और बीएसएनएल का पोस्टपेड सिम भी लेते हुए जाएं। यदि मैं मेरी व्यक्तिगत सलाह दूं तो बीएसएनएल का सिम ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एयरटेल के नेटवर्क भी वहाँ कहीं कहीं पर नहीं मिलते। देखिए दोस्तों, आप जहां स्टे करते हैं आपको वहां कहीं कहीं पर लाइट नहीं मिलेगी। शाम को 6 बजे से रात 10 बजे तक वे लोग बैटरी का उपयोग करते हैं और उसी समय आप अपने गैजेट्स चार्ज कर सकते हैं। यह अक्सर तब होता है जब आप लेह से पहले टेंट या किसी गेस्ट हाउस में स्टे करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको परमिट कब और कहां से बनाना होगा। देखिए, यदि आप मनाली से लद्दाख जाते हैं और आपको रोहतांग भी जाना है तो आप मनाली से रोहतांग के लिए परमिट बना सकते हैं और यह परमिट के लिए कोई ऑनलाइन सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं है। इसलिए आप मनाली से किसी एजेंट से अपना परमिट बना सकते हैं और यदि आप अटल टनल से पैंग होते हुए ले जाते हैं तो आपको किसी तरह के परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे ही आप लेह पहुंचते हैं तो लेह पहुंचने के बाद अब आपको लेह घूमने के लिए परमिट की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि लेह से आगे आप कहीं भी जाएंगे तो आपको परमिट की ज़रूरत पड़ती है। अब दोस्तों, दूसरा परमिट जो कि हर लद्दाख यात्री के लिए ज़रूरी हो जाता है वह कहां से बनेगा, यह सवाल आ जाता है। देखिए, इस परमिट को बनाने के लिए आप ऑनलाइन वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और यदि आप लेह पहुंच गए हैं तो अब आप लेह डीसी ऑफिस से भी अपना परमिट बनवा सकते हैं।
परमिट का टोटल खर्चा अगर जोड़ें तो लगभग 500 से 700 के बीच होगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी परमिट के लिए अप्लाई करें हर जगह के लिए टिक कर दें, यानी कि चाहे आपको नुब्रा वैली जाना हो या नहीं जाना हो, आप उस पर भी टिक कर दें, क्योंकि आपको परमिट का चार्ज उतना ही आता है चाहे आप कितने भी जगह में टिक करें या फिर ना करें। तो दोस्तों वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वहाँ रहने की क्या व्यवस्था है। देखिए, अगर मनाली से लद्दाख रूट की बात करें तो आपको वहाँ रहने के लिए टेंट, कॉटेज और होम स्टे मिल जाएंगे। लेकिन कहीं कहीं पर आपको 1 से 2 रात टेंट में भी बितानी पड़ सकती है। टेंट का नॉर्मली प्राइस 1000 से 1500 तक होता है और यह कुछ सस्ता भी मिल जाता है। इसके अलावा आपको इस रूट में कहीं कहीं पर नाइट के हिसाब से बेड भी अवेलेबल हो जाता है, जिसका कि साधारण सा प्राइस है 200 से 500 के बीच में आपको बेड अवेलेबल हो जाता है। लेह पहुंचने के बाद आपको होटल मिलना शुरू हो जाता है, जिनका कि प्राइस जो है 1000 से 2000 के बीच में होता है। इसके अलावा अब बात करते हैं हमें खाने पीने के लिए क्या मिलेगा और क्या कुछ कैरी करना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ खाने पीने का सामान जहाँ भी आप रुकते हैं वहाँ मिल जाएगा, और कोशिश करना कि कुछ खाने की चीज़ें जैसे एनर्जी बार, बिस्कुट, कैंडी अपने साथ भी ले जाएं। आपको कभी भी यह काम आ सकता है। कभी ऐसा होता है कि आपको सुबह जल्दी ट्रैवल करना है या फिर कहीं पर आपको रात हो जाती है या फिर आप दिन में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो यह एनर्जी बार यानी कि जो भी खाने का सामान आप ले जाते हैं वह आपके काम आ जाते हैं। वैसे दोस्तों, आप जैसे ही इस रूट में आगे बढ़ेंगे तो आपको हाई पासेज मिलने वाले हैं, और हाई पासेज में एक डिफिकल्टीज आती है कि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है। तो मेरी एक सलाह है कि यदि आप एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी कैरी कर लें तो काफ़ी बेहतर होगा। और यदि आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं भी है तो मेरी सलाह है कि आप थोड़ा अदरक और या फिर कपूर को साथ में रख लें। जब भी आपको हाई पासेज में ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी, कपूर को सूंघने से और अदरक चबाने से आपको काफ़ी राहत मिलेगी और आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ा पाएंगे। अब यदि बात करें खाने पीने में कितना खर्चा आएगा, तो यदि आप साधारण खाना खाते हैं और वेजिटेरियन हैं तो आपका हर रोज का कुल खर्चा 200 से 300 रुपये तक आ जाता है। और यदि आप वहां स्पेशल ऑर्डर से खाना मंगाते हैं तो यह आपके जेब के बजट पर निर्भर करता है। हम सब के मन में एक सवाल रहता है कि लद्दाख के लिए हमें क्या क्या ले जाना चाहिए। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि लद्दाख के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता सही मायने में पड़ने वाली है। आवश्यक सामान में आता है आपको गर्म कपड़े अपने पास रखने हैं, हो सके तो कोई अच्छा सा वाटरप्रूफ बैग भी अपने पास रख लें, क्योंकि यह ही आपके सारे सामान को बचाएगा। इसके अलावा कोशिश करें कि 2 जोड़ी जूते अपने पास रखें, क्योंकि वाटर क्रॉसिंग से यदि आपका जूता भीग भी जाता है तो आपके पास दूसरा विकल्प रह जाएगा। बारिश से बचने के लिए यदि आपके पास रेन कोट है तो ज़रूर अपने साथ ले जाएं। गर्म टोपी, जुलाब आदि के अलावा एक छोटा ब्लैंकेट भी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मौसम हमेशा बदलते रहता है। इसलिए आप खुद के बचाव के लिए मेडिसिन और वैसलीन भी अपने पास रख लें, कभी इमरजेंसी में आपको यह काम आ सकता है। देखिए, लद्दाख में जितना सामान आप लेते हुए जाते हैं वह कभी अधिक नहीं होता, तो अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार आप अपना सामान पैक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले मुद्दे की ओर
कि लद्दाख जाने के लिए कौन सा महीना सही रहेगा। दोस्तों वैसे तो लद्दाख मई 15 से पहले तक हर साल ओपन हो जाता है, लेकिन कभी यह डेट 15 से 20 मई तक भी हो जाती है। तो अगर बात करें यहाँ कब जाना चाहिए, तो यहाँ जाने के लिए सबसे उत्तम समय जून और जुलाई का माना जाता है, लेकिन आप यहाँ अक्टूबर एंड से पहले भी विजिट कर सकते हैं। मई जून के महीने में यहाँ आपको ज़्यादा यात्री मिल सकते हैं और यह धीरे धीरे कम होते जाते हैं, यानी कि अक्टूबर के महीने तक सभी यात्री अपनी लद्दाख यात्रा कर चुके होते हैं। अब सवाल आता है, क्या लद्दाख सोलो यात्रा करना सेफ है और क्या लद्दाख सोलो ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों वैसे तो मैं किसी को सोलो ट्रैवल के लिए सलाह नहीं देता, क्योंकि सोलो ट्रैवल में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो दोस्तों आप लद्दाख सोलो यात्रा कर सकते हैं, जिसका कहीं कहीं पर आपको फ़ायदे होते हैं, लेकिन कभी थोड़ा परेशानी भी हो जाती है। यदि आपके बाइक में कोई परेशानी आती है या फिर मान लो आप वाटर क्रॉसिंग में फंस जाते हैं, तो वहाँ आपको दिक्कतों का सामना अकेले करना होता है। इसके अलावा सोलो ट्रैवल का एक और नुकसान है कि आपका जो बजट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप ग्रुप में राइड कर रहे होते हैं तो आपका जो बजट है वो थोड़ा डिवाइड हो जाता है, लेकिन जब आप सिंगल यात्रा कर रहे होते हैं तो आपका बजट कुछ बढ़ जाता है। और लद्दाख सोलो यात्रा के फायदे की बात करें तो इसमें सिर्फ आप पर निर्भर करता है कि आप कब अपनी यात्रा शुरू करें। कहीं पर अगर आप रुकना चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे फायदे सोलो राइड के मिल जाते हैं। वैसे मैं भी अपनी सोलो यात्रा ही करता हूँ। अब आगे बात करते हैं, क्या हमको अपने पास कैश भी रखना चाहिए और क्या लद्दाख यात्रा में एटीएम मिलते हैं। तो इसका जवाब है, आपको लेह रोड में कोई भी एटीएम नहीं मिलेगा। हाँ, लेह पहुंचने के बाद आप एटीएम यूज कर सकते हैं। इससे पहले आपकी यात्रा सिर्फ कैश पर ही निर्भर करती है, तो कोशिश करें कि अपने साथ कम से कम 5,000 से 10,000 रुपये तक लेके चलें। दोस्तों बहुत बातें मेरे द्वारा इस वीडियो में कवर हो गई हैं। अब मैं आपको लद्दाख का कुल कितना खर्चा आएगा यह बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों आपका कुल खर्चा लगभग 12,000 से 15,000 तक आने वाला है। यदि आपने कुछ एक्स्ट्रा खर्च भी कर लिया तो आपका 15 से 17,000 तक आपका खर्चा आएगा। और वैसे मैंने इस बजट से भी नीचे मेरी लद्दाख यात्रा की है, जिसमें कि मैं अपनी बुलेट से यात्रा में निकला था। बाकी आप अपने पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी रख सकते हैं, जो कि आपको इमरजेंसी में काम आ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप बाइक रेंट पर लेकर जाते हैं तो क्या होने वाला है, देखिए इसके लिए आप दिल्ली या चंडीगढ़ से बाइक रेंट पर ना लें, क्योंकि लेह के बाद आपको बाहरी रेंट की बाइक में परमिट नहीं मिलता। इसलिए मेरा सुझाव है, यदि आपको बाइक रेंट पर लेनी है तो आप मनाली, श्रीनगर या फिर लेह से बाइक रेंट पर ले सकते हैं, जिसमें बुलेट का चार्ज है पर डे 1000 से 1200 और हिमालयन का अगर यदि आप हिमालयन लेते हैं तो 1200 से 1500 तक होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और एक कमेंट जरूर करना। जाते जाते सब्सक्राइब भी जरूर करके चैनल को जाना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।